हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है किसका, सॉल्यूशन का। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस करा था सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ गैसियस इन अ लिक्विड। ठीक है, आप लिक्विड में क्या डिजोल्व करोगे, आप गैसियस। ठीक है, तो आपका सॉल्यूट क्या है हमारे पास, गैस, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो इस हमारा सॉल्वेंट क्या आपके पास, लिक्विड, और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या आपके पास, गैस। ठीक है, तो हम एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्या हमारे पास, गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो कभी भी हम सॉल्यूशन की बात करते तो किसकी बात करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने सॉल्युबिलिटी के ऊपर लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मतलब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, अब उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, तो क्या कहलाती है आपकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे किस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी पे किसकी, गैस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन किस टाइप का हमारा, गैस है इन अ लिक्विड। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि आप देखते हो कि जो आपके जलीय जीव है, एक्वाटिक एनिमल है, तो उनको अगर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या आपके पास, गैस है, और हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन क्या है, डिजॉल्व है। कौन कौन से फैक्टर है इससे हम और ज्यादा गैसियस क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, या हम सभी गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द गैसियस एंड द सॉल्वेंट, कि आपका नेचर किसका होगा, गैस का नेचर किस तरीके का है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या, वाटर ही है, लिक्विड ही तो ले रहे हो, तो वाटर क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट। तो सभी जानते हैं वाटर H2O, कौन सा नेचर है इसका, पोलर इन नेचर, पोलर इन और नेचर। और H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, किस चैप्टर पढ़ा था हमने, 11th में, स्टेट ऑफ मैटर में, डायपोल डायपोल लंडन फोर्स, वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन फोर्स, ये सारे हमने किस में डिस्कस करा था, स्टेट ऑफ मैटर में। तो उसमें क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कि जो आपका गैस है, क्या है, गैस जो आप डिजोल्व करोगे, जो सॉल्वेंट है, उसका नेचर किस तरीके का है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का नेचर, कौन सा फोर्स उसमें लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज फॉर्म बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि क्या करोगे आप, आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या डिजोल्व करोगे, सॉल्यूट। तो जब आप उसे डिजोल्व करोगे, देन उसके बाद उनमें कौन सा बॉन्ड, किस तरीके का, क्या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन रहा है, किस तरीके का बनेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे, देन उसके बाद किस तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स में बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे इसमें लिख रहा है आपका गैस है अमोनिया एसियन, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल, क्योंकि वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑलरेडी वाटर में H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये और क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन और हीलियम हैली सॉल्युबिलिटी, मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम की उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब कि जब ये डिजॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में, आप जब डिजॉल्व करते हो तो उसका जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत वीक होता है। ठीक है, आर नॉट एबल टू होल्ड दीज गैसेस ऑन द सॉल्वेंट, मतलब जो फोर्स है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जिससे वो उससे पकड़ के अपने पास नहीं रख पाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्रेंड के साथ तो आपकी काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, और कुछ फ्रेंड के साथ क्या होती है आपकी, बहुत मतलब
बस जस्ट हाय हेलो, कुछ काम हो गया तो हो गया, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बन जाती है जिससे आप नेक्स्ट आगे तक बढ़ाना चाहते हो, बट कुछ के साथ क्या होता है, बहुत कम बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरीके का होता है। वो क्या होते हैं, आप ना उसे जानते थे पहले, ना वो आपको जानता था, फिर आप आगे क्या होते हो, स्कूल्स में मिलते हो, आप उनके बारे में जानते हो। ठीक है, तो आप में एक अच्छी खासी क्या बन जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है। आपके टीचर्स भी होते हैं, उनके साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मतलब टीचर तो आपके बहुत सारे होते हैं, मैथ वाले होते हैं, हिस्ट्री वाले होते हैं, संस्कृत वाले होते हैं, बट कुछ ही टीचर के साथ आपकी अच्छी खासी क्या होती है, बॉन्डिंग बन जाती है। तो सेम यही केस है कि आपके पास गैस को डिजोल्व करो किसमें, लिक्विड में, तो सॉल्वेंट है। तो जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व कर सकते हो तो उसके बाद किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि बाद में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, किस तरीके का है, किस तरह की बॉन्ड बन रहे हैं, जो उसको अच्छे से पकड़ के रख सकते हैं नहीं रख सकते, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या डिपेंड होना चाहिए, नेचर। हाइड्रोजन का H2O, वाटर है आपके पास, उसका नेचर क्या था, पोलर। NH3HCl, ये क्या होते हैं, इनके साथ मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O में क्या होता है, ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और आप सभी लोग जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सबसे मतलब आयनिक के बाद अगर बात करोगे सबसे अच्छे बॉन्ड की, तो कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट भी पढ़ाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स इस फॉर्म बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किस तरह क्या बनेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बनेगा। जैसे कि एग्जांपल है, गैसेस लाइक NH3HCl आर हाईली सॉल्युबल, अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, वाटर में ज्यादा क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। और जो आपका नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, आप क्या लोगे, हाइड्रोजन और हीलियम है लिस्ट सॉल्युबल। क्या होती है, इनकी लिस्ट सॉल्युबिलिटी होती है। ध्यान रखना, हीलियम की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लिस्ट होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब बहुत वीक क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स विच आर नॉट एबल, मतलब ज्यादा एबल नहीं होते। ठीक है, ठीक है, कि मान लो आपके पास बहुत बड़ा काम करना है और आपके पास जो शक्तियां हैं, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पास बुक के पास मटेरियल नहीं है। ठीक है, मान लो आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके पास मटेरियल ही नहीं है, सामान ही नहीं है। मान लो एक कप ऑफ, मान लो आप चाय बना रहे हो और आपके पास चीनी नहीं है, बहुत कम मात्रा में चीनी है, तो उसका स्वाद क्या रहेगा, बेकार रहेगा। तो क्या होते हैं, बहुत वीक, मतलब बहुत वीक वाला क्या बनता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिससे क्या होता है, टू होल्ड, मतलब आर नॉट एबल, मतलब उसको होल्ड करके रख नहीं पाते। ठीक है, ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे कि आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपका एक ग्राफ भी दर्शा रहा है नीचे कि आपके पास ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये आपका सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपका सॉल्यूशन भी लिख रहा है, गैस प्लस सॉल्वेंट क्या देगा, सॉल्यूशन प्लस में हीट। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में टेम्परेचर। कौन से वाले में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जिस ओशियन का वातावरण क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, ठंडा होगा, उसमें क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल बहुत आराम से सरवाइव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, O2 डिजोल्व होगा, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी किससे, ठंडे वाले में। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। आपको कौन से पानी नहा सकते, ठंडे पानी से। ठीक है, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम। ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि हम जब हीट करते हैं, आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, जब आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे गैस को, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होंगे, वो आपस में बिखरने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी और बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे, उन्हें बाहर निकलने में क्या होगा, और ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए कभी भी हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, किसका, गैस इन लिक्विड,
तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? तो नोट करें सभी बच्चे फटाफट। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था सॉलिड इन अ लिक्विड, उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर क्या होता है, ना के बराबर, मतलब प्रेशर का आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इसमें आपका सॉल्यूट क्या है, गैस। ठीक है, तो गैस है तो गैस पे तो प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पड़ता तो है ना, आपको पता है। ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट किस पड़ेगा, गैस इन अ लिक्विड। तो उसके लिए एक लॉ है, हेनरी लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है, वन ऑफ द, आपको डिस्कस करना, मतलब हेनरी लॉ होता क्या है। हेनरी लॉ क्या कहता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन कौन कौन सी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द, according to this law constant temperature of the solubility of a gas is directly proportional to the pressure of gas on a solvent। ठीक है, at constant temperature the solubility किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस के। अगर आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, किसके होगी, प्रेशर के, किसके, प्रेशर के। तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के आपके पास सॉल्युबिलिटी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो आपके पास क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं आप, केएच, केएच क्या आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, मतलब कहने का अगर आपने टेम्परेचर क्या रखा है कांस्टेंट, तो जैसे जैसे आप प्रेशर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, किसकी, गैस की। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे समझते हैं कि सपोज करो आपके पास कंटेनर है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड। ठीक है, आपके पास 3 कंटेनर है, ये आपका ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इस वाले केस में, पहले केस में डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपके पास ये एक सॉल्यूशन है किसका, जिसमें आपने लिक्विड, ये क्या आपके पास, ये क्या आपके पास गैस, ये भी गैस है, ठीक है, और ये आपका लिक्विड। तो फर्स्ट वाले केस में मान लो सपोज करो इक्विलिब्रियम में, किस में है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में क्या करा हमने, प्रेशर इंक्रीज करा है, प्रेशर इंक्रीज करा है। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर अगर इसका आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अगर इसको दोबारा इक्विलिब्रियम में लाना है तो आपको क्या करना होगा, अगर आप इसे दोबारा इक्विलिब्रियम लाओगे तो आप क्या करोगे, बताओ। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, PV इक्वल टू nRT। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप कुछ कर नहीं सकते,
आर गैसेस कांस्टेंट है, वॉल्यूम को ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, मतलब आप इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो प्रेशर कब कम होगा, नंबर ऑफ मोल पे। तो इसमें क्या होगा, इस वाले कंडीशन में जो वॉल्यूम मतलब जो इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसको क्या करना होगा, प्रेशर आपने बढ़ाया है तो नंबर ऑफ मोल क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा ना, तो ही तो होगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तभी तो आपका इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ बढ़ाई है तो दूसरी चीज़ क्या होगा, कम करोगे जब भी तो क्या होगा, एक जैसे आएंगे, तो क्या होगा जो आपके गैस थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, मतलब लिक्विड में डिसॉल्व हो गए, लिक्विड में क्या हो गए, डिसॉल्व, तो क्या हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। एक बार दोबारा समझो आप लोग, आपके पास एक कंटेनर था, इसमें गैसेस पार्टिकल था और ये लिक्विड था, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। क्या अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करा है, अगर आपको दोबारा इक्विलिब्रियम लाना है तो एक चीज बढ़ाई दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। तो आप गैसेस को आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट, वॉल्यूम आप ना तो बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, तो आप क्या बढ़ाओगे, ये घटाओगे नंबर ऑफ मोल, तो प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मोल क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ मोल एट पर्टिकुलर वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कैसे डिक्रीज होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, गैस की, तो जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, किसकी, गैस की, ठीक है। अब थर्ड वाले केस में क्या था, हमने पिस्टन को दोबारा ऊपर कर दिया, मतलब प्रेशर क्या कर दिया, हटा दिया, ऊपर कर दिया, तो क्या हो गया, जो आपके लिक्विड थे, लिक्विड के छोटे पार्टिकल थे किस में कन्वर्ट हो गए, गैस के वेपर में, किस क्यों कन्वर्ट हुए, इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है, कोको कोला या कुछ भी ले लो, तो आप उसे जब क्या करते हो, खोलते हो तो क्या होता है, एकदम से गैस क्या होती है, बाहर निकलती है, क्यों निकलती है, क्योंकि पहले वो पैक होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में होती है, ऊपर से प्रेशर लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होती है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है, बट जैसे क्या करते हो ओपन करते हो तो जो गैस है वो क्या होगी, आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया, तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए क्या होगा, वो क्या निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, तो सेम वही होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या करते हो आप, डिस्टर्ब कर देते हो, एक चीज इक्विलिब्रियम पे होगी तो कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट जब भी आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो दोबारा कोई रिएक्शन या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड जाके, अगर आप बढ़ा रहे हो तो कोई चीज क्या होगी, अपने आप कम होकर क्या करेगी, इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी, तो सेम ऐसे हुआ है, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम था, प्रेशर बढ़ाया आपने, इक्विलिब्रियम क्या करा, डिस्टर्ब करा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो कम करने के लिए होगा, नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे, रीजन क्या है, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही क्या आपका हेनरी लो क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रखोगे आप, कांस्टेंट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रेशर के, ठीक है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, प्रोपोर्शनल साइन है क्या आपका, केएच आया, केएच क्या आपका हेनरी लो कांस्टेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और टेम्परेचर, आप तीनों में से कोई भी चीज क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ठीक है। इन तीनों में से आप अगर मान लो आप नेचर किसका चेंज करो, गैस का या सॉल्वेंट का या टेम्परेचर का, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ बनाए प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या रहता है, पर्टिकुलर स्लोप का डिफाइन करेगा आपका के एच, ठीक है, समझ में आया, एंडर लो, तो नोट करें से बच्चे फटाफट। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, हमने फॉर्मूला पिछले पढ़ा था, प्रेशर ऑफ अ गैस के एच इक्वल टू एक्स, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कोई वाटर में कितना गैस आपका क्या है, सॉल्युबल है, क्या है, सॉल्युबल है,
ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन बता रहे हैं। तो कंसंट्रेशन एक्स क्या हो सकता है आपका, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी भी हो सकती है, मोलैलिटी भी होती है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी होता है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि है क्या हमारे पास, तो जाहिर सी बात है प्रेशर का यूनिट आपको पता होगा। तो जो आपका केएच का यूनिट दे रखा होगा, केएच का यूनिट दे रखा होगा, अगर ये एटीएम में, ये भी एटीएम में, प्रेशर भी एटीएम में दे रखा हो, और केएच का अगर ऐसा यूनिट हो प्रेशर में दे रखा हो, तो आप ले जाओगे क्या जाएगा, डिवाइडर में आ जाएगा। मतलब एक्स के अगर यूनिट निकाले तो प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय केएच, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, यूनिटलेस, ठीक है। तो ऐसा यूनिट से आप पता कर सकते हो कि आपके पास चीजें क्या है, गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के आपके पास लिमिटेशन क्या क्या है, तो क्या क्या रखा है, द प्रेशर ऑफ शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। मतलब ये भी कह सकते हो कि जो आपका गैस है वो किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, आइडियल गैस की तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट और, मतलब कि देखो जो आपका हेनरी लॉ है वो किसके ऊपर बेस है, प्रेशर के ऊपर। मतलब प्रेशर आप घटाओगे या बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। बट अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो जो सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्शन के ऊपर। बट हेनरी लॉ किसके ऊपर है, प्रेशर के ऊपर। तो जो आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, ना तो वो एसोसिएट, ना तो टूटना चाहिए, ना ही घटना है बढ़ना चाहिए। जितने मोल है उतने मोल ठीक रहेगा, ठीक है। ना तो वो एसोसिएट होगा, मतलब ना तो बढ़ेगा ना डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ लिमिटेशन है किसके, हेनरी लॉ के। और एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है और आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड है। एप्लीकेशन पहला क्या है, द बॉटलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा। मतलब कि आप देखते हो आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, जो आप कोका कोला या स्प्राइट या माउंटेन ड्यू, जिस तरीके का आप कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद है, आप देखते हो कि जब आप ओपन करते हो एक साउंड सी आती है फीच की, मतलब गैस निकलने की, तो वो ज़्यादा, मतलब CO2 गैस इसमें डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो CO2 क्या आपके पास गैस है, तो ज़्यादा इसमें गैस डिजोल्व हो, तो ज़्यादा गैस डिजोल्व कब होगा, जब आप प्रेशर क्या करोगे, हाई रखोगे, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है आपके पास, जो बॉटलिंग की जाती है वो किस में की जाती है, हाई प्रेशर पे, ठीक है। फिर क्या, स्कूबा डाइविंग ब्रीथिंग ए टैंक। मतलब कि जो आपके स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर समझते हो, जो डाइव लगाते हैं, आप देखते हो डिस्कवरी प्लस में भी देखते होगे कि बहुत सारे आपके क्या हुए, स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाते हैं बहुत नीचे, और आपके पास एक पीछे से टैंक लेके जाते हैं, देखते तो होगे ना, एक टैंक से ले जाते हैं पीछे से पीठ पे रख के नीचे की तरफ से। तो उसमें हम बॉटलिंग, अगर आप मान लो उसकी जो टैंक में एयर भरा है आपने, नॉर्मल भरा है, नॉर्मल एयर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, तो उसके पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और बहुत सारी गैस होती है। तो जब प्रेशर नीचे जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे, तो हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब आपका गैस ही ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेस होंगी ना, नाइट्रोजन भी होगी और बहुत सारी गैस होगी, जो क्या होगा उनके ब्लड में क्या होगा, डिजोल्व होगा। मतलब ब्लड में क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे ना। ब्लड क्या हमारे पास लिक्विड है, तो स्कूबा डाइवर जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उनमें नाइट्रोजन गैस भी क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो स्कूबा डाइवर अपना काम खत्म कर चुके, बाहर आए, बाहर आते जस्ट क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा था, बाहर प्रेशर क्या था, कम था। अब जो आपके ब्लड में गैस डिजोल्व हुई है, मेनली नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, डिजोल्व हुई है, तो वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलती तो एक फॉर्म होता है, बैंड्स के फॉर्म में निकलती है, छोटे छोटे बैंड्स के फॉर्म में निकलती हो। मतलब वो इतना पेनफुल होता है कि कभी कभी इससे क्या हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। जो स्कूबा डाइवर है उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि जब आपने टैंक में नॉर्मल वाटर भरा, नॉर्मल गैस आपने लेके जा रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी,
तो जब हाई प्रेशर के कारण आपके ब्लड में क्या होगा, नाइट्रोजन भी गैस क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। बट अब जैसे उससे बाहर निकलोगे, अपना काम खत्म करके उन्होंने बाहर निकले, तो क्या होगा, ऊपर का एटमोस्फेयर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा, वो जो गैस डिजोल्व हुई है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो बाहर निकलेगी। तो जब गैस जब बाहर निकले तो किस फॉर्म में निकलती है, बैंड्स के फॉर्म में, और काफ़ी पेनफुल होता है काफ़ी बार, और ये क्या होगा, कभी कभी डेथ का भी कारण बन जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था हीलियम, हीलियम क्या होगा, लिस्ट सॉल्युबल होता है, क्या होता है, लिस्ट सॉल्युबल एट हाई प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के साथ क्या होगी, कम होगी। तो जो गैस होता है, जो टैंक होते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहता है, क्या बढ़ते हैं, हम हीलियम गैस भी डिजोल्व करते हैं ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, कम हो, क्योंकि हीलियम क्या होता है, हाई प्रेशर पे भी लो सॉल्युबल होता है। ठीक है। थर्ड क्या है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है, जब हम माउंटेनियर होते हैं, जो हाई पहाड़ों पे चलते हैं, चढ़ते हैं, तो जब प्रेशर जब आगे और ऊपर चलते जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। तो वो डिजीज के शिकार होते हैं, मतलब फर्स्ट एड किट ऐड लेके जानी चाहिए, किट लेके जानी चाहिए, बट वो डिजीज के शिकार होते हैं जिस कारण की सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, थोड़ी कम रहती है। उस बीमारी क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट से आपका पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वाटिक एनिमल आपके कोल्ड वाटर के में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हॉट वाटर के कारण। क्यों होते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर में आपके ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, किसमें, कोल्ड वाटर में। ठीक है। इसलिए कहते हैं आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से कम नहाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ठंडे पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो नोट करें। ठीक है, जल्द से फटाफट नोट करें।